जैसे ही महाकाल मित्रों, ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल काल सर्वदोष पूजा अर्चन में। शिव शक्ति अनुष्ठान ज्योतिष केंद्र आपका स्वागत करता है। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो करें। आज हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि होती 4 आती है, 2 गुप्त होती है, 2 उजागर होती है। अभी जो नवरात्रि आने वाली है, हमारी चैत्र में नवरात्रि आने वाली है। मैं आज विषय लाया हूँ नवरात्रि में 9 देवियों का 9 दिन पूजन होता है। तो उन 9 दिनों में माँ भगवती की हम सभी पूजन अर्चन करते हैं। तो उनको 9 दिन अलग अलग किस चीज़ का भोग लगाएं जिससे कि भगवती प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करें। आज हम बात करेंगे 9 भोग की। सबसे पहले प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का आता है। माँ शैलपुत्री का पूजन इत्यादि करके हमको माँ भगवती को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गाय का घी से बनी अगर कोई चीज़ है उसका भोग लगाएं, जिससे व्यक्तियों को रोगों से मुक्ति मिलती है, हर तरह की बीमारी दूर होती है। दूसरा दिन आता है माँ ब्रह्मचारिणी का। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का भगवती का पूजा करके मिश्री है, चीनी है, पंचामृत है, भोग लगाया जाता है। इन सभी चीज़ों का माँ भगवती को भोग लगाकर दान करने से सौभाग्य भी पाया जा सकता है। तीसरा आता है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई चीज़ें का भोग लगाया जाता है और इसे दान भी किया जाता है। ऐसा करने से माँ सुख होती है, माँ खुश होती है और सभी दुखों का नाश करती है। चौथा आता है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को मालपुआ बहुत ही पसंद है। अगर माँ को मालपुआ का भोग लगाते हैं, साथ में हमको खुद भी ग्रहण करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होती है। 5वां आता है माँ स्कंद माता का। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता की भगवती माँ दुर्गा देवी को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। और ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। 6ठा दिन आता है माँ कात्यायनी का। षष्ठी तिथि के दिन देवी की पूजन में मधु का भोग लगाना चाहिए। मधु मीन्स शहद। इस दिन प्रसाद में शहद का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से इंसान सुंदर रूप को प्राप्त करता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजन अर्चन हमें करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन कालरात्रि की पूजा में गुड़ का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे व्यक्ति शोक को मुक्त होता है। 8वां महागौरी का दिन आता है। अष्टमी तिथि के दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है। साथ में नारियल को सिर के ऊपर घुमाकर बहते हुए पानी में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। 9वां दिन आता है माँ भगवती सिद्धदात्री का। 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धदात्री का पूजन होता है। विभिन्न प्रकारों का अन्नों का
माँ भगवती को भोग लगाया जाता है। खीर है, पूड़ी है, हलवा है इत्यादि का जो भी हमसे बन सके माँ को उस दिन विशेष भोग लगाएं। साथ में गरीबों को दान करें। इससे मनुष्य को सुख की, शांति की, लक्ष्मी की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ भगवती को आने वाली नवरात्रि में ये आप 9 दिन 9 चीज़ों का भोग लगाएं, जिससे कि माँ प्रसन्न होए आपके परिवार के ऊपर। माँ भगवती, माँ दुर्गा देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप जीवन में कोई भी कष्ट, रोग, दोष ना आए आपके जीवन में। इन सभी से आपको मुक्ति मिले, ये हमारी आशा है। आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। आपसे आशा करता हूँ आप 9 दिन इन चीज़ों का प्रयोग करें।